जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द पासे लीडर। दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो में बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में लगातार देखने में आ रहा है कि जो महाराजा सुहेलदेव पासी हैं उन पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। और विवाद का कारण सिर्फ ठाकुर समाज है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि रायबरेली के जो विधायक है सुरेश पासी जी बहुत ही अच्छे विधायक है और समाज के प्रति उनका जो रवैया है ना एकदम पॉजिटिव वे में है। मतलब समाज के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन उनके बीच में जो रोड़ा आ रहे हैं वो ठाकुर समाज के लिए वो कुछ ऐसे आ रहे हैं दोस्तों। क्योंकि अभी आपने देखा कि जो सुरेश पासी जी हैं वो पासी समाज के जो महापुरुष हैं उनके जो स्मृति द्वार है वो लगवाए। इसके साथ साथ पासी समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों का भी जो महापुरुष है उनका भी स्मृति द्वार लगवाए। लेकिन आपको पता है ना, जब किसी समाज के मानसिकता खराब रहती है, उनके दिमाग में दूसरे लोग कमज़ोर रहते हैं, गरीब रहते हैं या दबे कुचले रहते हैं, तो उनको ये सोचकर बहुत घृणा होती है कि कोई समाज हमारी बराबरी पे कैसे आ सकता है या कैसे था। क्योंकि उनकी मानसिकता तो पहले से ख़राब है। उनकी मानसिकता ये है कि ये लोग बेकार लोग हैं, ठीक है। लेकिन जब असलियत सामने आ रही है तो वो उनसे घृणा कर रहे हैं, मतलब उनसे डर रहे हैं। घृणा क्या, डर। उनकी औकात ही नहीं घृणा करने की, वैसे वो डर रहे हैं। उनका डर के कारण सिर्फ यही है कि ये खुद एक क्षत्रिय समाज है, जैसे पासी एक क्षत्रिय समाज है, राजपूत समाज है, राजवंशी लोग हैं हम लोग, पासी समाज के लोग। तो जब हमारे इतिहास धीरे धीरे आगे आ रही है तो क्या है कि ये बीच में रोड़ा बनते जा रहे हैं। आपने देखा महाराजा सुहेलदेव पासी पर, है कि नहीं। अभी ये विवाद सिर्फ राजभर और पासी समाज में था, वो भी एक कन्फ्यूजन के कारण। लेकिन जब से ये सुरेश पासी जी ने जो स्मृति द्वार बनवाया है उसको लेकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, उन्हें धमकियां दे रहे हैं जान से मारने की। और ये होगा ही दोस्तों, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल व्यू इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। पॉलिटिकल ये है कि दोस्तों ये और कोई नहीं है। एक अमूमन दुनिया से पूछोगे तो मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं कि जो ब्राह्मण और ठाकुर समाज की जो पार्टी एक तरीके से माना जाता है वो बीजेपी, इसमें कोई शक नहीं है। इन्हीं लोगों की दबदबा इन पार्टियों में चलता है, ठीक है। अब सुरेश पासी जी चूँकि ये राजवंशी परिवार भारसी वंशी है, पासी समाज से है, ठीक है, जिनका पास्ट बहुत ही गौरवशाली था, ग्लोरियस था। लेकिन वर्तमान समय में आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय लड़ाई में, संघर्षों में पासी समाज बहुत ही पीछे चला गया, जिसके कारण आज इन्हें शेड्यूल कास्ट में डाला गया, ठीक है। जब इन्हें डाला गया तो इनकी मानसिकता जो भी नई जनरेशन है उन्हें तो ये पता नहीं कि पासी कौन है। ये तो बस यही देख रहे हैं कि सामने ये शेड्यूल कास्ट है, बस ये, ठीक है। लेकिन इन्हें फ्यूचर पास्ट नहीं दिख रहा है कि पास्ट में क्या थे ये लोग। क्योंकि जो आज शेड्यूल है, ओबीसी, जनरल, ये सब है, ये हर स्टेट में अलग अलग। ये एक राजस्व, राज्य की पॉलिसी, स्टेट की पॉलिसी, इंडिया की पॉलिसी है कि उनकी स्थिति के अनुसार उन्हें उबारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उन्हें कास्ट में डाला जाता है। पासी कहीं पे जनरल है, कहीं पे ओबीसी, कहीं पे एससी है, कहीं पे एसटी में भी है। उस पर मैं डिटेल वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही है। तो अब क्या है कि जब पासी समाज के स्मृति द्वार जब इन्होंने सुरेश पासी जी ने बनाया तो इन्हें धमकियाँ मिली। इनकी धमकियाँ का सिर्फ एक ही कारण है कि अन्य समाज जैसे ठाकुर समाज वो डर रही है। पासी समाज के इतिहास भी, उनकी गौरवशाली इतिहास में आप देखेंगे कि ये लोग इतिहास चुराने का भी काम करते हैं। जैसे सलिहा पासी जी हैं पासी। इससे पहले इन्होंने कभी सलिहा पासी जी का नाम नहीं लिया। जैसे पासी समाज अपने महापुरुषों पे जागरूक होता जा रहा है, जागरूक होता जा रहा है, वैसे सबकी आंखें खुल रही है, फटी की फटी रह जा रही है कि ये कैसे इतने वीर योद्धा समाज से लोग हैं, ठीक है। तो ये एक मानसिकता रहती है। अब सलिहा पासी पे भी देख लीजिए, जो अर्कवंशी लोग हैं वो भी वही कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी दिमाग खराब हो चुका है, सठिया गए वो लोग भी, ठीक है। जो वहाँ के विधायक हैं सठिया गए एकदम, इतिहास का पता नहीं जो मन में ऐसो कर दिया। और उनका साथ प्रशासन भी दे रहा है। अब मैं बोलूँगा तो वही नोटिस पर नोटिस आएगा, ठीक है, मुझे पता है। लेकिन मुझे नोटिसों से डर नहीं लगता। जो सत्य है, फैक्ट है, वो फैक्ट है, सीधी सी बात है। और हमारे इतिहासकार उस पर लड़ रहे हैं। मैं कहूँगा अपने समाज के लोगों को उनका सहयोग दे, जैसे अपने संगठन के लोगों का सहयोग दे। क्योंकि अपने समाज की लड़ाई एक्चुअली में वही लोग लड़ रहे हैं कि नेता नहीं लड़ पाएंगे, उन्हें पॉलिटिकल पार्टियों के दबाव होता है। अब देखिए ना किस तरीके से एक वो इंसान मिल्कीपुर में जीता है, वो चंद्रभानु पासवान जी बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है, उनमें कोई दो राय नहीं। पासी समाज के 99% सभी विधायक सांसद अच्छे हैं, लेकिन उन्हें पॉलिटिकल गलत पार्टियों में जाने से, पॉलिटी की पॉलिसी के कारण से इन्हें दबा कर झेलना पड़ता है। जैसे बीजेपी में सबसे ज़्यादा, ये पासी नहीं अन्य समाज के नेता भी बीजेपी में नहीं कर पा रहे, तो लेकिन पासी को कुछ ज़्यादा ही किया जा रहा है। और पासी उस पर आवाज़ उठा तो उनका सुना भी नहीं जा रहा है। अब देखिए एक सिटिंग वर्तमान समय में जो विधायक है बीजेपी का, उसको धमकी मिल रही है।
उसको धमकी मिले और उन्हीं की सरकार है वो कुछ नहीं कर पा रही है। तो ये क्या है? आप खुद सोचिए नहीं, क्या है ये? यही ना है, दिखाया जा रहा है कि पासी, मतलब हम पासियों को उनकी औकात दिखा। पासी की क्या औकात है? पासी अगर अपनी औकात पे उतर जाएगा ना तो कोई नहीं बचेगा। ये बता दिया, पासियों की औकात तो मत ही देखो कितना औकात है। उनकी इतिहास ऐसी कितनी लोगों ने छुपा, लेकिन छुपा नहीं, ठीक है। तो उनकी औकात के बारे में तो मत आप लोग सोचिए। लेकिन जो बात ये सामने है कि अब देखिए चंद्रभानु पासवान जी, महाराजा सुहेलदेव पासी, अब जो जयंती थी उनकी, ठीक है, उनकी पॉलिसी पर खरा नहीं उतरा। बीजेपी की जो पॉलिसी है उन पे चंद्रभानु पासवान जी खरे उतर गए, ठीक है। उनकी पॉलिसी में महाराजा सुहेलदेव पासी पासी नहीं है बीजेपी के। मैं साफ बात बोलता हूँ, बीजेपी ऐसे सोचते हैं, बीजेपी के लोग, ठीक है। क्योंकि वो राजभर को मिला है, राजभर की तरफ उनका झुकाव है, तो राजभर जो बोलेगा वो, क्योंकि उनका वोट बैंक चला जाएगा, सीधी सी बात है। तो अब ये जो अपना अजीत प्रसाद जी ने, इनका झुकाव जो अवधेश प्रसाद जी हैं, इनका झुकाव समाज के प्रति है। लेकिन चंद्रभानु पासवान जी का मैंने पूरा इनकी वोटिंग पे डिटेल रखा, हर चीज़ उसमें मैंने देखा। किसी भी मंच पासी समाज के नेता ना के बराबर थे इनके मंचों पे, या फिर इनकी पार्टी ने इन्हें नहीं भेजा, या फिर इन्होंने खुद नहीं भेजा, क्योंकि इनका मेन इंटेंशन यही था कि पासी समाज का वोट काटना। पासी समाज का वोट, पासी समाज के लोग, कुछ कुछ लोग गुमराह हुए हैं और वो गुमराह होते रहेंगे आजीवन, ठीक है। उन्हें समाज से मतलब नहीं है। वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है, अपने फ़ायदे से मतलब है। वो अपने फ़ायदे के लिए समाज को भी बेच देते हैं। ऐसे लोग भी हैं समाज में। और वैसे ही कुछ लोग हैं जो चंद्रभानु पासवान जी को वोट देकर जिताए हैं। मैं ये नहीं कहता, अगर चंद्रभानु पासवान जी अगर किसी अन्य पार्टी से भी होते ना, बीजेपी के अलावा, तो मैं खुद खुलेआम चैलेंज करके उन्हें वोट देता, ठीक है। लेकिन नहीं, इसलिए नहीं कि अजीत प्रसाद या अवधेश प्रसाद जी बुरे या भले। मैं एक नई शुरुआत के लिए उन्हें वोट देता, एक परिवार के लिए, मतलब एक जैसे अभी अवधेश प्रसाद जी एक तरीके से परिवार, उनके फादर हैं, अवधेश प्रसाद जी हैं और अजीत प्रसाद जी लड़ रहे थे, तो एक बार मैं नए चेहरे को देता, बस ये सोच कर देता इनको। और अच्छे इंसान ऐसे नहीं कि अजीत प्रसाद जी नहीं है, अवधेश प्रसाद, वो भी बहुत अच्छे आदमी हैं और ये भी है। लेकिन बीजेपी में होने के कारण इनकी देने का 1% भी मन नहीं था मुझे, कि मैं 1% भी नहीं चाहता था अजीत प्रसाद और चंद्रभानु पासवान जी जीते। लेकिन जैसे भी हो, तोड़ मरोड़ के जीत गए। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, चाहूँगा कि समाज के लिए काम करें, लेकिन हालांकि वो करेंगे नहीं, मुझे पता है। क्योंकि बीजेपी में 23-24 विधायक है, 3-4 सांसद हैं अभी वर्तमान समय में। आप देख लीजिए कि पासी समाज के विधायक को सीधा धमकी दिया जा रहा है, इसलिए कि वो अपने महापुरुष का जो स्मृति द्वारा वो लगवाया। तो क्या उम्मीद किया जाता है? जब एक आम इंसान लगवाएगा तो उसके साथ क्या होगा? अब आप सोच लीजिए, जब एक विधायक सांसद लगवा रहा है तो। लेकिन मैं बस यही कहूँगा, सुरेश पासी जी को डरने की ज़रूरत एकदम नहीं है। समाज के एक एक व्यक्ति, समाज का एक एक संगठन उनके साथ है, तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं। समाज के जो कर रहे हैं वो करते हैं, समाज हमेशा आपके साथ रहेगी। और वैसे ही सलीहा पासी जी के केस में भी मैं यही कहूँगा कि समाज के लोग अपने जो इतिहासकार हैं उनका साथ दें हर तरीके से, फाइनेंशियल तरीके से, फिजिकली, हर तरीके से साथ, जितना हो सकता है उनको अपना काम में ध्यान दें, जितना हो सकता है उनका साथ दें, ताकि समाज का जो इतिहास है चुराया ना जा सके। उसके लिए समाज के लोग आ सके। हम ही आप लोग थोड़ा थोड़ा करके अगर इनका साथ देंगे तो हम लोग बहुत मजबूत हो जाएंगे। हमें मजबूत होने की ज़रूरत है। ये नहीं कि वहाँ का मामला वो दिख रहा है, वहाँ का मामला वो दिख रहा है, ऐसा नहीं। आपस में मिल के इन सब मामलों को करना चाहिए। कि हमारे इतिहास से हमेशा से छिड़कानी होते आ रही है। ये नहीं कि हमारे इतिहास पहले नहीं, बहुत पहले था। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए आप लोग जान जा रहे हैं, नहीं तो नहीं जानते, ठीक है। सोशल मीडिया इसलिए हम लोग जान जा रहे हैं कि ये हमारे महापुरुष है। और इन्हीं के कारण इनको जलन हो रही है कि ये कैसे ऐसे हो सकते हैं। और वो किसी न किसी इधर से एंगल से उल्टा पुल्टा भिड़ा के शासन प्रशासन सरकार उनकी है, मिला जुला के तोड़ मरोड़ के अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समाज के लोगों से सजग रहें, और जहाँ भी अपने समाज के इतिहास महापुरुषों के साथ छेड़छाड़ी, उसका इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे ज़रूर दे, अपने समाज के संगठनों को ज़रूर दे, उनको ज़रूर दे जो उसके खिलाफ कदम उठा सके। अपने अच्छे संगठन है, लाखन आर्मी, सुहेलदेव आर्मी, ये लोग बहुत अच्छा काम करें समाज के, इनसे संपर्क करें, इनको बताएं, ताकि समाज के लिए लड़ सकें, ठीक है। और लड़ते आ रहे हैं जिस तरीके से, तो बस यही कहूँगा, समाज को आगे बढ़ाना है तो समाज के लिए लड़ना सीखिए, समाज के लिए आवाज़ उठाना सीखिए, समाज का साथ देना सीखिए, ठीक है। नहीं तो अपना इतिहास ऐसे चुरा लिया जाएगा। आज जैसे आप लोग इतने गर्व से कहते हैं ना, पासी हूँ, जो नाम के पीछे पासी लगा उसी से काफ़ी ज़्यादा गर्व फील होता है।
तो दोस्तों वो फील रहना चाहिए। वो फील कैसे रहे जब आप अपने इतिहास को बताओगे बचाओगे। ये मत सोचना अरे यार, अपने इतिहास, अपने सम्मान, मान सम्मान, मानवता को बचाने के लिए भगवान ने भी हथियार उठाया। हर एक भगवान के पास, आप कभी माता दुर्गा माता की चित्र देखें, मूर्ति देखें, हथियार रहता है। महादेव, बजरंगबली, जितने जितने भी हिंदू धर्म के भगवान हैं, सबके हाथ में हथियार। क्यों? एक हाथ में दया की भावना, एक हाथ में हथियार भी होना चाहिए। वैसे भी सबके प्रति हमें दया भी रखनी चाहिए और समाज के प्रति लड़ने के लिए खड़ा भी रहना चाहिए। ठीक है, ताकि हम समाज के लिए लड़ सकें। अगर हमारे खिलाफ जो हो, हमारे विरोध जो हमारा जो गलत करे, उसके खिलाफ हम लड़ सकें। तो हमारे खिलाफ गलत हो रहा है। महाराजा सुहेलदेव पासी को लेकर लोग बार 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 पासी समाज को उंगली कर रहे हैं। ठीक है, तो इन उंगलियों को पकड़ के तोड़ने का समय है। इन्हें रोकने का समय है कि एक बार ऐसी उंगली इनकी तोड़ी जाए, ठीक है, कि दोबारा उंगली करने की न सोचे। अब किसी भी माध्यम से, ठीक है, किसी कोर्ट से हो, कोर्ट से हम करेंगे, जैसे भी हो हमें करना चाहिए, ताकि बार बार ये जो फालतू गिरी है ना, ये ना हो। इतिहास का छेड़छाड़ आप देखो ना। महाराजा बिजली पासी का जो रेलवे स्टेशन का नाम अब तक रखा गया, सरकार उन्हीं की है ना, बीजेपी का। मैं क्यों बीजेपी का विरोध करता हूँ? बस इसीलिए विरोध करता हूँ कि उसमें पासी समाज के नेता सांसद रहते हुए भी कुछ नहीं करते, नपुंसक की तरह उन्हें रहेंगे। और जो नपुंसक नहीं बनेंगे, उनके कहने पर उन्हें ऐसे धमकियाँ मिलेगी जैसे सुरेश पासी जी को मिल रहा है। जो जी हजूरी करेगा चंद्रभानु पासवान जी जैसे, उन्हें विधायक सांसद बना दिया जाएगा। वो मजे लेंगे, समाज से उनको मतलब नहीं। तो गुलाम हैं, अभी वो गुलाम बने हैं। और अभी तो वो अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ रहते हुए उनकी गुलामी के आदी हो जाएंगे। ये पहले बता दिया, हमने गलत लोगों को चुना है। मैं कभी ये नहीं कहता कि इस नेता, इस पासी विधायक सांसद को मत चुनो। मैं ये कहता हूँ कि तो बीजेपी में ये पासी समाज के प्रत्याशी उन्हें न चुने, क्योंकि वो बन के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा बल्कि दूसरों को भी उठा देंगे ना। वो पॉलिटिकल रीजन से नहीं, ऐसे डायरेक्ट पॉलिटिक्स करने के लिए भी तो आवाज़ उठाएंगे। उतना भी काफ़ी है। इसलिए मैं बोलता हूँ, अब उठा के दिखा लीजिए कोई। समाज की ऐसी की तैसी कर रखा है इन्होंने। ठीक है दोस्तों, तो सजग रहें समाज के प्रति। और जहाँ भी कुछ हो, समाज के लोगों को ज़रूर बताएं इन्फॉर्मेशन, और समाज का सहयोग दें जैसे भी हो सके। ठीक है, नहीं तो ऐसे ही समाज का इतिहास चुराया जाएगा। और ऐसे ऐसे मूर्ख जैसे लोग जो है ना, जो मूर्ख जैसे लोग महाराजा सुहेलदेव पासी को अपना, अरे कभी गजेटियर उठा के देखो, कभी इतिहास उठा के देखो, पता चल जाएगा कि कौन क्या है कौन नहीं। इन लोगों को वही आदत है ना, अपने बाप को, दूसरे के बाप को अपना बाप बनाने का इनका आदि। इनका बहुत पहले से आ रहा है। इनका तो कोई वंशावली ही नहीं है यार, वंशावली नहीं है। सीधी सी बात है, जो साफ बात है। बदलते गए, कभी मुस्लिम होंगे, कभी हिंदू होंगे, कभी मुस्लिम होंगे, कभी हिंदू होंगे। पता नहीं कब छत्री बन गए ये लोग। हारे हैं ना। पासी वो नहीं है, पासी वो हैं जो हार मरने के डर, मरने से कभी नहीं डरा। ये लोग मरने के डर से अपना धर्म परिवर्तन के, लेकिन पासी समाज कभी धर्म परिवर्तन नहीं करा। इसी कारण आज इस पायदान पे है। उन्हें दूसरा काम, झुकना झुकना मंजूर नहीं किया। ठीक है, अपने आप को बर्बाद कर लिया पासी समाज ने, लेकिन इनके सामने झुका नहीं। अपनी अपनी सब कुछ बेच दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया देश के नाम, ठीक है, हिंदू धर्म के नाम, समाज के नाम, लेकिन झुका नहीं। आज इसी झुकने के कारण ही पासी समाज का ये हाल हुआ है। ठीक है, समाज को बताने के, देश को बचाने के लिए क्या, लेकिन इन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए अपने आप को क्या, सबको बेच दिया। इतिहास उठा के इनका पढ़ो, जो इतना गर्व से बोलते हैं, कोई गर्व गर्व की बात नहीं। इनका इतिहास देख लेना। पासी समाज का साम्राज्य जितने में ही था, सॉलिड था। ठीक है, वर्तमान समय की जो अभी रिसेंटली जो पासी समाज के होते, गंगा बख्श रावत, ये लोग कौन थे यार? महान हस्ती थे, पासी समाज के महाराजा राजा थे, लेकिन इनके इतिहास को पढ़ाया नहीं जाता। क्यों नहीं? यही कारण है दोस्तों। बस यही कि ये लोग यही चाहते हैं कि हमेशा गुलामी की आदी रहे पारसी समाज, अपने इतिहास के बारे में जाने। लेकिन हमें जानना जरूर, जिसको जो भी इतिहास पता, अपने समाज के लोगों को, अपने लोगों में जागरूक करे सबको, और सजग रहे ऐसे लोगों से, खासकर बीजेपी के लोगों से। जो बीजेपी में पारसी समाज के नेता, उनसे लोग, हाँ, जो समाज के साथ है, अगर बीजेपी में रहते हुए उसका जी जान से साथ दो, उसके लिए जान भी देना पड़े तो दो। लेकिन जो समाज का, मैं बस हमेशा यही कहता हूँ, मैं किसी का हितैषी नहीं, मैं सिर्फ समाज का हितैषी हूँ। किसी भी पार्टी में, किसी भी समाज, किसी भी पार्टी में हो, उस समाज का नेता अगर उस समाज के साथ है, मैं उसके साथ हूँ। मैं समाज का हितैषी हूँ। जो भी पार्टी, जो भी लोग समाज के लिए काम करें, पारसी समाज में, मैं उसके साथ हूँ और रहूँगा।
सीधी सी बात है। और मुझे कोई घंटा कुछ नहीं फ़र्क पड़ता मुझे कोई कुछ भी बोले। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय पासी, जय पासी धाम, जय महाराजा सुहेलदेव पासी, जय लाखन पासी, जय बिजली पासी।